नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फर्म क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जैक बोर्ड क्लास 8 का वीवीआई क्वेश्चन करवाने वाला हूं। मैं आप सभी को इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि आप सभी का एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। कल का जो एग्ज़ाम है वो तो सब्जेक्टिव होने वाला है, लेकिन उसमें जो 1 मार्क्स का जितना सारा क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आप सभी को करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाऊं और स्टडी वीडियोस बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। ठीक है, त्रिभुज जो रहता है, त्रिभुज जिसका 3 भुजा होता है, उसका जो है तीनों कोनों का योग कितना होता है। तो दोस्तों, त्रिभुज का पहला कोण का योग जो है, प्रत्येक कोण का योग होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो वन कोण का एक तरफ का इसका 3 कोण होता है, तो एक कोण का योग 60 डिग्री, एक कोण का योग 60 डिग्री और इधर वाला कोण का भी योग 60 डिग्री। यानी कि तीनों को यदि हम लोग प्लस करेंगे तो 60 + 60 + 60 यानी कि हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 180 डिग्री। ठीक है, ये आप सभी का 1 मार्क्स का जितना अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सारा जो है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, जो आप सभी का एग्जाम में पूछा जाने वाला है। क्वेश्चन कहता है कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, किसी त्रिभुज जो रहता है उसका बाह्य कोण यानी कि बाहरी जो कोण रहता है उसका जो है योग कितना होता है। तो उसका योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का माप का योगफल कितना होता है। ठीक है, चतुर्भुज जो रहता है उसका चारों कोनों का माप का योगफल जो होता है वो कितना डिग्री रहता है। ठीक है, तो चतुर्भुज के पर कोनों का योग दोस्तों होता है वो 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री यदि एक कोण का योग होता है तो चतुर्भुज यानी कि जिसका 4 भुजा होता है, तो 90 को यदि हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 यानी कि प्रत्येक कोनों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, और टोटल जो है, टोटल योगफल कितना होता है, टोटल जितना चारों कोनों का जो है वो योगफल कितना होता है, तो 360। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या था कि पंचभुज के सभी अंत कोनों का योग कितना होता है। पंचभुजा जो रहता है, पंचभुज जिसका जो है 5 भुज होता है, 5 भुज होता है, जिसको जो हम लोग पेंटागन बोलते हैं। ठीक है, तो पंचभुज का जो है अंत कोण का योग कितना होता है, तो ये होता है 540 डिग्री। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या था कि षटभुज के सभी अंत कोनों का योग कितना होता है। षटभुज यानी कि जिसका 6 भुजा होता है। ठीक है, षटभुज, षटभुज यानी कि जिसका 6 भुजा होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि षटभुज के सभी अंत कोनों का योग कितना होता है। तो षटभुज के सभी अंत कोनों का योग हो जाएगा 720 डिग्री। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि आयत के सभी अंत कोनों का योग कितना होगा। ठीक है, आयत यानी कि जो रहता है रेक्टेंगल, उसका जो है सभी अंत कोनों का योग जो है कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि वर्ग के सभी बाह्य कोनों का योग कितना होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंचभुज के विकर्ण की संख्या कितनी होती है। पंचभुज यानी कि पेंटागन जो रहता है उसका विकर्ण का संख्या कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा 5। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि षटभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होती है। षटभुज यानी कि षष्ठभुज जिसका 6 भुजा रहता है, यानी कि हेक्सागन, जिसको इंग्लिश से हेक्सागन बोला जाता है, उसका जो उसमें जो विकर्ण की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्स अक्ष किसे कहते हैं। आप सभी को पता है कि जो एक होता है एक्स अक्ष होता है और एक होता है वाई अक्ष। ठीक है, तो हमें बताना कि एक्स अक्ष किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षितिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। क्षितिज नहीं, यहाँ पे क्षैतिज हो जाएगा। ठीक है, क्षैतिज हो जाएगा, क्षैतिज रेखा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है तो वो सब देख लीजिएगा। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर।
दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि वाई अक्ष किसे कहते हैं। एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। तो वाई अक्ष किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं कि वाई अक्ष, और कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। मूल बिंदु, तो अक्षरों के प्रति छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो अक्षरों के प्रति छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भुज किसे कहते हैं। तो वाई अक्ष में किसी बिंदु की दूरी को भुज कहते हैं। वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि कोटि किसे कहते हैं। एक होता है भुज, एक होता है कोटि। तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कोटि कहते हैं। दोस्तों ये बात जान लीजिए कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, कोटि, और वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, भुज। तो ये आप सभी के लिए VVI है, क्योंकि 8 का एग्जाम में लगभग पूछता है, 90% चांस रहता है पूछने का कि जो है कोटि और भुज किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चतुर्थांश किसे कहते हैं। चतुर्थांश, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि निर्देशांक अक्ष को 4 भागों में बांट देते हैं, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। निर्देशांक अक्ष जो रहते हैं उसको जो क्या करते हैं कि 4 भागों में बांट देते हैं, और प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है 90% चांस रहता है पूछने का। ठीक है, क्योंकि ये जो है काफ़ी सारे एग्जाम में 2021 में भी पूछा था, 2020 में भी पूछा था, और 2019 में भी पूछा था। दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो आप लोग याद रख लेना 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0 0। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि उभयनिष्ठ अथवा सार्वगुणनखंड किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सभी पदों में उपस्थित गुणनखंड को उभयनिष्ठ अथवा सार्वगुणनखंड कहते हैं। क्वेश्चन कहता है कि उभयनिष्ठ अथवा सार्वगुणनखंड किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा कि सभी पदों में उपस्थित गुणनखंड को उभयनिष्ठ अथवा सार्वगुणनखंड कहते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। एक होता है भाज्य गुणनखंड, एक होता है अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों जब किसी संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्या से किया जाए तब उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, जब कोई संख्या रहता है उसका जो है गुना किससे गुणनखंड जो है अभाज्य संख्या से किया जाता है तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। ठीक है, और जब किसी संख्या का गुणनखंड जो है केवल और केवल भाज्य संख्या से किया जाता है तब उसे भाज्य गुणनखंड कहा जाता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक चर का अर्थ क्या होता है। एक चर का अर्थ जो है वो क्या होता है। तो एक चर का अर्थ होता है जिसका मान स्थिर नहीं होता, वो हमेशा क्या रहता है, बदलते रहता है। एक चर का क्या अर्थ होता है, तो एक चर का अर्थ होता है कि जिसका मान स्थिर नहीं होता है वह हमेशा बदलते रहता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों एक होता है रैखिक समीकरण, एक होता है द्विघाती वाले समीकरण, एक होता है त्रिघात समीकरण। तो दोस्तों रैखिक समीकरण यानी कि एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि 3x + 4y + c। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए कि 3x का पावर भी 1 है, 4y का भी पावर 1 है, और c का भी पावर 1 है, यानी कि जिसका पावर में 1 रहेगा, ठीक है, उसको जो रैखिक समीकरण कहते हैं, चाहे वो समीकरण कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो दोस्तों इसके बाद जो है एक आता है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण यानी कि 2 घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। तो दोस्तों उसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3x² + 4x + 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण। इसका तो पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, लेकिन दोस्तों जो सबसे हाईएस्ट पावर रहता है उसको देखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर 2 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। अब दोस्तों और एक आता है कि त्रिघात समीकरण की किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिसका माथा में जो है 3 रहता है, यानी कि जिसका पावर 3 रहता है, जिसका पावर में क्यूब रहता है, उसको जो है त्रिघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, यदि क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ देता है ऐसा कि त्रिघात समीकरण किसे कहते हैं रैखिक समीकरण की जगह, तो आप सब लिख देना कि 3 घात वाले समीकरण को त्रिघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल यदि पूछेगा तो एग्जाम्पल भी आप सभी लिख सकते हैं कि 4x³ + 2x + 1, या फिर
3x² प्लस 4x³ ऐसे भी, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि अनुपात का अर्थ लिखिए। जो स्टू होता है वो अनुपात यानी कि रेशियो का अर्थ लिखना है। तो अनुपात का अर्थ दो मात्राओं को तुलना करना होता है, ठीक है। यानी कि दो मात्राओं का जो कंपेयर करना होता है उसी को जो अनुपात कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अनुपात का अर्थ दो मात्राओं का तुलना करना होता है। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो इसको जो आप लोग नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बट्टा किसे कहते हैं। बट्टा यानी कि जैसे कि 1/2, तो इसको बट्टा बोलते हैं ना। तो बट्टा किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो दोस्तों बस आज का वीडियो जो है यहीं पे एंड करते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को टोटल 22 क्वेश्चन बताया, आप सभी का जो है किस तरह से पूछा जाएगा। और दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो में आप सभी को टोटल 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन बताया। दोस्तों यदि आप सभी का कमेंट आता है तो मैं जल्दी से ही इसके बाद जो है 2 मार्क्स वाला और 3 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन का भी वीडियो बना दूंगा इसके बाद ही, थोड़ा देर में ही, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आप सभी को वीडियो चाहिए 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला। और दोस्तों यदि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं अभी और वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जैसे ही वीडियो बनाऊंगा वो जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही बस आप सभी को आज बताना था 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को बहुत ज़्यादा सीखने को कुछ मिला होगा। और दोस्तों यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और यदि आप सभी को कुछ डाउट है तो कमेंट करके आप सभी पूछ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।